तुम आ ही गए। मुझे पता था तुम रुक नहीं पाओगे, पर शायद तुम्हें यह नहीं पता कि जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं, किसी की आखिरी सच्चाई है। अब शुरू करें। रात का समय था, घना जंगल, हवा की सरसराहट और दूर कहीं से आती हल्की सी हंसी। गांव वाले कहते थे उस जंगल में एक यक्षिणी भटकती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपने प्रेमी को ढूंढती है। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था आरव। आरव को इन बातों पर विश्वास नहीं था। दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वो रात में उसी जंगल में चला गया। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। पेड़ों की परछाइयां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई खड़ा हो, देख रहा हो। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका और फिर आरव रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पत्तों की चरमराहट। फिर अचानक सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। लंबे खुले बाल, चमकती आंखें, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वो यक्षिणी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि उदासी थी। वो धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ी। तुम लौट आए? उसकी आवाज में सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा थी। आरव कांपते हुए बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। यक्षिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने वादा किया था जन्मों तक साथ निभाने का। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर इस बार हंसी दर्द भरी थी। आरव के दिमाग में अचानक कुछ अजीब सी तस्वीरें आने लगी। पुराना मंदिर, अग्नि, वचन। क्या वो सच में उसका प्रेमी था पिछले जन्म में? यक्षिणी ने हाथ बढ़ाया। चलो मेरे साथ, वहां जहां कोई हमें जुदा न कर सके। आरव पीछे हटने लगा। उसका दिल कह रहा था भागो, लेकिन दिमाग में वो पुरानी यादें घूम रही थीं। अचानक जंगल की जमीन कांपने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। नहीं! आरव चीखा और उसी पल सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों को आरव जंगल के किनारे बेहोश मिला। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वो बस एक ही बात दोहराता था, मैं वापस आऊंगा, इंतजार करना। और हर पूर्णिमा की रात जंगल से फिर वही आवाज आती है। कहते हैं यक्षिणी आज भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। क्या आरव सच में उसका पुनर्जन्म था, या वो सिर्फ एक भ्रम था? अगर आप उस जंगल में गए और किसी ने आपको पुकारा, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई आपको भी अपना खोया हुआ प्रेम समझ बैठे। तो कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद शुरू? अगर तुम्हें सच जानने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला राज और भी खतरनाक होगा।